भगवान सियाजू की खोज कर रहे हैं और ये दशा महादेव ने देखी तो प्रणाम किया और प्रणाम करते ही महादेव थोड़ा गदगद हो गए। अपना ये तो भगवान है, अपना कोई प्रिय मिल जाए तो बड़ा खुशी होती है। और जैसे ही राघव को देखा महादेव ने सच्चिदानंद शब्द का प्रयोग किया। श्रीमद् भागवत का प्रथम श्लोक है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाभयं सत चित आनंद तीनों जिसमें विद्यमान है, ऐसा सच्चिदानंद। और भगवान महादेव ने राम जी को देखा तो सच्चिदानंद का संबोधन किया और सच्चिदानंद का संबोधन ही नहीं किया, प्रणाम भी किया। प्रणाम करते ही मेरी मां को आश्चर्य हुआ, क्या कर रहे हो ये? कहा ये मेरे भगवान है। जासु कथा कुंभज ऋषि गाय, ये जो कथा सुन के आई हुई है वही है अभी। मेरी माँ ने कहा कि आप शंकर जी बहुत भोले हो, ये किसको प्रणाम कर रहे हो? और मैं तो आपसे कह रही हूं आप महादेव हो के राजा के लड़के को प्रणाम। ये शंकर जी की सारी चीज महा, शंकर जी की सारी चीज महा। दुनिया है देव और ये है महादेव। सबकी होती है रात्रि, इसकी होती है महाशिवरात्रि। सबकी होती है पूजा, इसकी होती है महापूजा। दुनिया है काल, ये है महाकाल। दुनिया सारे देवताओं का प्रसाद, भोलेनाथ का महाप्रसाद। अब इसको पूरा इनका सारा काम महा, सबके मंत्र इनका है महामंत्र। तो ये पूरा महा से शुरू होता है इसका। तो महाराज एक बात और कहूं मेरी ओर से, श्री कृष्ण ने जो रास ब्रज में किया वो श्री कृष्ण रहे तब तक था रास, और भूतनाथ गए तो वो भी हो गया महारास। इसका सब महा में ही होता, कम में होता ही नहीं कुछ। ऐसे महादेव ने देवी को बार बार कहा ये मेरा ईश्वर है राम, और नहीं मानी नहीं मानी नहीं मानी। एक बात निवेदन करूं, अपने घर वालों को समझाना सबसे टिपिकल काम है। मैं एक बार बंबई में कथा कर रहा था तो एक आदमी, घाट कोपर में कथा थी, तो जहां रुका हुआ था वहां एक आदमी रात को मिलने आया। बड़ा धनवान आदमी था, बैठा, सारे लोग उठने लगे, वो नहीं उठे। मैंने उसे एक सेव की जगह 2 दे दिया कि चलो उठ जाए, नहीं उठा। फिर मैंने उसको पूछा कि आप क्यों नहीं उठ रहे हो? बोले महाराज जी कुछ प्राइवेट बात करनी है। मैंने कहा चलो बता दो। बोले आप अपने पंडित जी को भी हटाओ। मैंने कहा इसका मतलब ज्यादा प्राइवेट है। मैंने फिर पंडित जी को भी हटा के पूछा कि अब तो बता दे। बोले महाराज जी मेरे 4 फैक्ट्री हैं, 6 कारें हैं, 3 बेटे हैं, मुंबई जैसे जगह में 4 घर हैं, पर एक दिक्कत है। हमने कहा बोलो। बोले घरवाली बात नहीं मानती है। मैंने कहा शंकर जी की नहीं मानती, तेरी क्या है? इस बीमारी को अपने घर रख। तू तो क्या चीज है? महादेव कह रहे हैं ये राम है, और कह रही है कि मैं नहीं मानूंगी। तो ये प्रॉब्लम तो भगवान महादेव के घर में है। इस बीमारी से अगर कोई ग्रसित हो आपके गांव में, आप में तो नहीं होगा कोई, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तेरे सर पे सीताराम फिकर फिर क्या करना, तेरे सर पे सीताराम फिकर फिर क्या करना, तेरे सर पे सीताराम फिकर फिर क्या करना, सर पे सीताराम फिकर फिर क्या करना। क्या करना प्यारे क्या करना, तुझे क्या करना अब क्या करना, क्या करना प्यारे क्या करना, पर क्या करना प्यारे क्या करना। थोड़ा हाथ उठा के गाइए मेरे साथ, हाथ उठा के। तेरे सर पे सीताराम फिकर फिर क्या करना, तेरे सर पे सीताराम फिकर फिर क्या करना, तेरे
पर फिर क्या करना। मंगल भवन मंगल हारी उमा सहित यही जपत पुरारी। मंगल भवन मंगल हारी उमा सहित यह जपत पुरारी। हो मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित यही जपत पुरारी। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित यह जपत पुरारी। तेरे बिगड़े बन जाए काम फिकर फिर क्या करना। तेरे बिगड़े बन जाए काम फिकर फिर क्या करना। तेरे सर पे सीताराम फिकर फिर क्या करना। तेरे सर पे सीताराम फिकर फिर क्या करना। ओ क्या करना प्यारे क्या करना तुझे क्या करना क्या करना। क्या करना प्यारे क्या करना। क्या करना प्यारे क्या करना। तेरे सर पे सीताराम फिकर फिर क्या करना। तेरे सर पे सीताराम फिकर फिर क्या करना। तेरे बिगड़े बन जाए काम फिकर फिर क्या करना। तेरे बिगड़े बन जाए काम फिकर फिर क्या करना। तेरे सर पे सीताराम फिकर फिर क्या करना। तेरे सर पे सीताराम फिकर फिर क्या। भैया महादेव कई बार मां को कहते हैं, बार बार मां को कहा कि भगवान है, और अंत में तो यहां तक कह दिया कि ये जो सामने जा रहे हैं ना, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, मेरा भगवान है ये। तुम्हारी बुद्धि जब जब परेशान करेगी ना, तो फिर आदमी जिसको बुद्धि ज्यादा होती है ना, वो सब में कमी निकालेगा, यह उसका पहला लक्षण है। इसलिए भीष्म दादा की बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा है गोविंद, मैंने तो मेरी बुद्धि तुमको दे दी। और हम सब कुछ भगवान को देते हैं, पर बुद्धि अपनी चलाते हैं। बुद्धि अपनी मत चलाओ। बल्कि मैं तो एक निवेदन करूं, जैसे ठाकुर राखे उसमें मौज करो। इसको अंग्रेजी वाले कहते हैं पॉजिटिव थिंकिंग। हर समय सकारात्मक ही सोचना है। जो हुआ अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, भगवान की बहुत कृपा है। स्वामी रामतीर्थ एक बार नाव में यात्रा कर रहे थे, तो स्वामी रामतीर्थ जब नाव में यात्रा कर रहे थे, तो अचानक कई लोग नाव में बैठे, तो अचानक नाव में कोई छेद हो गया और पानी भरने लगा नाव में। तो लोग चिल्लाने लगे, बाबा तुम तो भगवान के भगत हो, आप कुछ करो ना। तो स्वामी रामतीर्थ कुछ बोले नहीं, अपने झोले में से अपना कमंडलू निकाला, और कमंडल निकाल के क्या किया, नाव में जो पानी भरा था, यही तो ना 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 कुछ और किया, क्या नदी में से पानी भर के नाव में डाल दिया। लोगों ने 1 मिनट में हाथ पकड़ा के, बाबा फालतू काम न करो, नहीं कमंडल के साथ फेंक देंगे तुम। ये क्या कर रहे हो, नाव डूब रही है, तुम ये क्या कर रहे हो। लोगों ने उनका कमंडल छीना, रखा, और लोगों ने नाव का पानी जैसे तैसे निकाला। और जब नाव में 2 लोटे पानी रह गया, नाव बच गई, तो रामतीर्थ ने फिर कमंडल लिया, अब नाव में से भर के बाहर डालने लगे। नाव में से भर के लोगों ने कहा, क्यों बेकार में यश ले रहे हो, अब तो बच गई। पर बाबा जब डूब रही थी तब अंदर डाल रहे थे, बच रही तो बाहर, इसका अर्थ क्या है। रामतीर्थ ने रोकर कहा कि मैं मालिक की मर्जी में मौज करता हूं। जब नाव डूब रही थी तो मैंने सोचा मेरा ठाकुर डुबाना चाह रहा है, इसलिए भगवान की थोड़ी हेल्प करो। और अब बच गई तो मैंने सोचा कि भगवान बचाना चाह रहा है, तो अब भगवान की हेल्प करो। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। ठाकुर जैसा राखे। मैं आपको बड़ी प्यारी बात बताता हूँ। कल मैं यहाँ आया तब से एक बहुत अच्छी बात, महाराज जी आपकी एक बहुत बड़ी कृपा है। क्या यहाँ पर मोबाइल काम नहीं करते,
तो हमारे भैया कह रहे थे कि महाराज जी मोबाइल काम नहीं कर रहे, अब क्या करेंगे? मैंने कहा वाह ठाकुर कितनी कृपा है, दुनिया के सारे झंझटों से 7 दिन मुक्त रहे। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, राजी है हम उसी में जय जय जिसमें तेरी रजा है। सारे जगत के मालिक तेरा ही आसरा है, सारे जगत के भगवान महादेव ने कहा कि मत जाओ, ये भगवान है। लेकिन महादेव समझ गए कि मानेगी तो है नहीं, तो फिर अंत में महादेव ने कहा कि ठीक है, पर एक काम करो, क्या? जो तुम्हारे मन अति संदेहु तो तुम जाए परीक्षा ले, तो तुम जरा मन में संदेह है। वैसे महादेव को बड़ी पीड़ा हुई, क्यों? क्योंकि ये शास्त्र का सूत्र है साहब, संत और भगवंत इनकी तो प्रतीक्षा करी जाती है, इनकी परीक्षा नहीं ली जाती। कभी परीक्षा मत करना, भगवान की और साधु की कोई परीक्षा कभी मत करना। मुझे वो चर्चा याद आई, भगवान जब द्वारिका चले गए थे द्वारिकाधीश बनकर, तो भगवान द्वारिका जब गए तो मेरे ठाकुर की 16,108 रानियां थी। बुरा मत मानना, अगर भगवान शब्द को हटा दीजिए तो मेरे भगवान कृष्ण से ज्यादा खतरनाक जीवन किसी का नहीं रहा। अगर भगवान शब्द हटा दो, भगवान जोड़ते पर तो भगवान है तो भगवान है ऐसा बोल रहे, लेकिन अगर भगवान शब्द हटा दो तो मेरे कृष्ण जैसा जीवन किसी का नहीं। आप कहेंगे क्यों? बोले अगर गरीब का बच्चा भी पैदा होता है तो ढोल बजते हैं, कृष्ण पैदा हुआ तो कोई ताली बजाने वाला नहीं था। कृष्ण पैदा हुआ तो कोई ताली बजाने वाला नहीं था, और कृष्ण ने जीवन जिया तो साथ देने वाला एक आदमी नहीं था। और टेंशन में कृष्ण हर समय मुस्कुराता है, तो एक तो मुस्कुराहट की आदत, दूसरी कृष्ण की बांसुरी हमेशा बजती है। और देखो हमारे साथ ये भैया लोग मेहनत करते हैं, कोई वायलिन बजाता, कोई हारमोनियम, और कोई तबला, कोई और बहुत सारे। लेकिन आपने कभी नहीं कहा होगा कि ये भाई का चैन का वायलिन बज रहा है। कोई कहता है चैन का वायलिन बज रहा है, नहीं बोलता ना। चैन का तबला बज रहा है, नहीं बोलता। लेकिन जब जब बोलता कहा चैन की बंसी बज रही है, बंसी बजती ही चैन। तो हर स्थिति में प्रसन्न रहने का अनुभव करिए। भगवान महादेव को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मुझे द्वारिका की वो याद आई, कभी परीक्षा मत करना। द्वारिका में मेरे गोविंद की 16,108 रानी थी और पति एक है। तो एक दिन रुक्मिणी, सत्यभामा, मित्र वृंदा, भद्रा, कालिंद्री, ये सब चरण दबा रही ठाकुर के। और ये जब चरण दबा रही थी, रात्रि हो रही थी। बहुत प्यारी कथा है, ध्यान से सुनना। और चरण भगवान की रानियां दबा रही है, तो ठाकुर को उवासी आई, जम्भाई आई। और जम्भाई आई तो भगवान के मुख से निकला राधे राधे। अब बोलो, घर वाली पांव दबाए और बाहर वाली का नाम मुंह से निकले, खतरा होगा कि नहीं? एकदम रुक्मिणी ने चरण छोड़े, सत्यभामा ने भी छोड़े और एक प्रश्न किया, ये राधा कौन है? आंख भराई मेरे गोविंद की, कहा कि छोड़ो इस सब चर्चा को। नहीं गोविंद बोलो, ये राधा कौन है? छोड़ो ना, जाओ सो जाओ। नहीं, ये क्या हमसे ज्यादा सुंदर है कि हमसे ज्यादा प्रेम करने वाली है? तो इसका नाम जब जब तू वासी आती रोज बोलता है राधे राधे। हम इस राधा को देखने जाएंगी। कृष्ण ने आंख में आंसू भर के कहा, जाओ देख के आओ, बरसाने जाओ, ब्रज में जाओ। ये रानियां आई है ब्रज में। बड़ी बड़ी लंबी चर्चा है, पर मैं तो छोटी छोटी कर दूंगा उसको। तो ये रानियां आई
और हजारों सखियों के बीच में श्री राधा निकुंज में कृष्ण हे गोविंद हे गोपाल हे नटवर हे छलिया हे माधव यशोदानंदन देवकी नंदन राधा रमण रमण बिहारी रास ऐसा जाप कर रहे हैं। आंख बंद है। इन रानियों ने दूर से देखा कि परीक्षा लेनी है। बहुत गर्म दूध किया, इतना गर्म दूध किया कि आग निकल रही थी और आग से तपता हुआ दूध कपड़े से पकड़ा और लाकर राधा रानी से कहा, तुम्हारे प्रियतम ने ये प्रसाद भेजा है। किशोरी जी ने एक बार भी कुछ नहीं बोला, एक बार भी श्यामा कुछ नहीं बोली। जैसे ही कहा प्रसाद भेजा है, हाथ में लिया प्राणेश्वर का प्रसाद और ओठों से लगाया, पी गई। आग निकल रही थी और जब पी गई तो एकदम देखने लगी, ये हिल गई। हम छू नहीं पा रही थी, ये पी गई। एक ने दूसरी को इशारा किया कि हो गई परीक्षा, चलो यहां से। और महाराज सीधी द्वारिका गई है। श्याम सुंदर विश्राम में थे। जब पहुंची हैं, ठाकुर ने कहा ली परीक्षा? नहीं नहीं, हम वहां तक गई तो हमारा मन बदल गया, फिर चली आई। अभी भवानी भी यही बोलेगी, कछु न परीक्षा ले न गुस्साए, चली आई। बोले हाँ। भगवान ने कहा भली करी तुमने, नहीं ली परीक्षा और बैठ गई। फिर चरण दबाए तो जैसे ही मेरे ठाकुर के चरणों पर हाथ रखे तो भगवान कराह उठे। क्या हुआ? देखा तो भगवान के पांव जले हुए पपोले हो गए। आज कहीं गए थे क्या प्रियतम? ना, ये पांव कैसे जले मुझे नहीं पता, पर मुझे इतना पता है कि कोई मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, मेरा बहुत प्रेमी है, मुझसे बहुत आशा है उसकी, मेरे बिना जी नहीं सकता, मेरे ध्यान में मगन रहता है। और उसको किसी ने गर्म दूध पिला दिया तो उसके अंदर उसका कुछ नहीं था, मेरे चरणों का ध्यान कर रहा, मेरे चरण जल गए। भक्त का कुछ नहीं बिगड़ा। माफ कर दो माई बाप, ये अपराध हमसे हुआ। मैं निवेदन करूं आप सबको, कभी परीक्षा मत करना, अपने गुरु की परीक्षा मत करना, अपने इष्ट की परीक्षा मत करना। जो तुम्हारे मन अति संदेह तो तुम परीक्षा ले तो मत लो परीक्षा। पर तू नहीं मानती है तो जा, गई है। और जहां राम जी मार्ग में आ रहे थे, पहले सोचती है कैसे परीक्षा लूं, और फिर समझ में आ गया कि देखो इनको अभी अब भूल भुलैया में डालूंगी। और क्या बनी है? गोस्वामी जी कह रहे हैं धर सीता कर रूप, धर सीता कर। महाराज सियाजू का वेश बना के आई है, सियाजू का वेश बना के अब नकली सीता है। लोग भक्ति में भी नकली करते हैं। नकली सीता बन के जैसे ही सामने से आई है। और राम जी जहां चल रहे थे ना, वहां भवानी नकली सीता बनी और राम जी के आगे आगे जा रही है। श्री हरि शरणम। जैसे ही नकली सीता बन के राम जी के आगे आगे से निकली है, प्रभु को हंसी आ गई। हमारे महापुरुषों ने बहुत बढ़िया कहा कि अगर ये भवानी सीता बन के गई है तो माता सीता जितनी ही लंबाई रखी होगी, क्योंकि नकली आदमी बिल्कुल ऐसे ही। और बेट भी उतना ही रखा होगा, रंग भी ऐसा ही गौर वर्ण था, उसका तो नाम ही गौरी है।
और साड़ी भी वही पहनी होगी, बाल भी ऐसे ही होंगे, सब कुछ ऐसा था। फिर राम जी ने एक क्षण में कैसे पहचाना कि ये भवानी है? बाल भी वही, हाइट भी वही, चेहरा भी वही, साड़ी भी वही, सब कुछ वही, फिर कैसे पहचाना? किसी ने राम जी को कहा, सरकार आपने कैसे पहचाना? मेरे तुलसी बाबा ने कहा कि मैं बता दूं। बोले क्या? बोले राम जी एक ही क्षण में पहचान गए। बोले कैसे? बोले राम जी ने कहा ये नकली सीता है। बोले क्यों? असली सीता राम के पीछे चलती है, ये तो राम से भी आगे चल रही है। असली सीता राम के पीछे। या तो फिर ऐसे को असली भक्ति भगवान के पीछे पीछे, और नकली भक्ति तो कभी कभी भगवान से भी आगे निकल जाती है। सामने से जा रही थी, अब एक समस्या आई, बहुत बहुत प्यारी कथा है। समस्या क्या आई? अब राम जी ने कहा कि ये इसको मैं बोलूं क्या? कई बार ये भी तो समस्या रहती है, उसको बोले क्या? आजकल तो बहुत अच्छे शब्द चल गए, कोई भी हो उसको अंकल बोल दो, आदमी है, अब अंकल में सब आ जाते हैं। अंकल में सब, चाचा भी अंकल, हाँ मौसा भी अंकल, मूसा भी अंकल, बुआ का पति भी अंकल। तो आप सोचिए, सब अंकल, मोहल्ले का आदमी भी अंकल। तो बहोनी कहाँ ब्रश